के पहले तो मैं गोवर्धन को भेजता हूँ, नंद बाबा को भेजता हूँ, उसके बाद जाना। अगर ब्रज में गोवर्धन ना हो तो ब्रज की क्या महिमा है। गोवर्धन तो साक्षात भगवान है। तो कुंज गली ना हो, वृंदावन का तो कुंज गलियों का महत्व है, लेकिन आज कुंज गलियां भी समाप्त हो रही हैं, सब नया बन रहा है, नया बन रहा है। कुंज गली, मीराबाई तो कुंज गली में फिरती थी, घूमती थी, कुंज गली में फिरती थी, बीड़ा लिए हाथ में घूम रही है। वृंदावन का सुंदर वर्णन किया मीराबाई ने। घूमती है वह वृंदावन, उसी वृंदावन में प्रभु पधारने वाले हैं। वृंदावन मतलब आपका हृदय का वन, वृंदावन मतलब आपके हृदय का वन, जो आपके 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं, यही तो वन है। इन्हीं वनों में तो हम लोग भटक जाते हैं। जब इसी वन में ठाकुर का प्रादुर्भाव होता है, तभी जाके भक्त का कल्याण होता है। नहीं तो अच्छे अच्छे वनों में भटक जाते हैं। कभी मन इधर खींचता है, कान इधर खींचते हैं, नेत्र कहीं और खींचते हैं, सब एक दूसरे खींच रहे। किसके किसके बातों के मानोगे? मन की माने, नेत्र की माने, कानों की माने। हाथ अच्छा स्पर्श चाहता है, नेत्र अच्छे दर्शन चाहते हैं, कर्ण अच्छा सुनना चाहता है। लेकिन सुने तो क्या सुने, सुनने को तो हजारों लाखों चीज है। लोग सुनते हैं, कानों में लीड लगा के मैं देखता हूँ, अब पता नहीं क्या सुनते हैं। सुनते हैं साहब कि कानों काम ही सुनना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है हम कानों क्या सुना रहे हैं। आंखों का तो काम है उसकी लालसा देखना, वो तो हमारे ऊपर है कि आंखों को हम क्या दिखा रहे हैं। जीवा को तो हर दिन नए रस चाहिए, वो तो हमारे ऊपर है कि हम जीवा को क्या दे रहे हैं। अब विज्ञान भी प्रूफ कर दिया है कि जीवा उटपटांग हो गई, भक्ष अभक्ष खाने में लग गए तो शरीर भी साथ नहीं देता है, शरीर भी रोगी हो जाता है। तो जीवा तो उसका मन जाता है, हर जगह जाता है। तो इसी वन को संभालने के लिए ये सब घोड़े हैं, इंद्रियां घोड़े हैं। घोड़े विचरण करते हैं, घूमते हैं। जब लगाम छूट जाता है ना, सब भटक जाते हैं। जब मन के गुलाम हो जाते हैं तो बुद्धि भी रथ में बैठे बैठे सो जाती है, बुद्धि भी कुछ नहीं करती। मन ही तो लगाम है, लगाम छूटा तो बुद्धि भी रथ में बैठी हुई है, घोड़े चल रहे हैं, रथ के पहिए टूट गए साहब, जोड़ नहीं पाता है। तो इसी वृंदावन में ठाकुर पधारते हैं उन गायों को चराने के लिए, उन गायों को चराने के लिए। भक्त कहते हैं ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, तेरी गैया भटक रही है वन में। हमारा सामर्थ्य नहीं कि मैं तुझे ढूंढ पाऊं, लेकिन तेरे अंदर सामर्थ्य कि तू मुझे ढूंढ तो लेगा। हम तो बीच भटक गए हैं जंगल में, महाजंगल में भटक गए हैं, सामर्थ्य नहीं है। उन्हीं गायों को चराने के लिए, उन्हीं को संभालने के लिए भगवान वृंदावन में आते हैं, मतलब मन के हृदय के वन में आते हैं। पहले भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, वही वन में। वन का उपनिषदों में ब्रह्म भी बोला गया है। केनोपनिषद में वन को ब्रह्म कहा गया, तब वन ब्रह्म है।
उसी में भगवान आते हैं। आज पूरा ब्रज चहलकदमी है, ब्रज में ठाकुर आने वाले। देवकी के दिन पर दिन तेज चेहरे पर दिख रहा है, पता नहीं कौन आने वाला है, लेकिन उसका चेहरे के आकार, उसकी चमक, जो छह पुत्रों का जो दुख था, वो दुख भी उसको खत्म होता सा लग रहा है। चेहरे पे तेज। आज पूरा ब्रज जलमय हो गया है। बरसात का समय, बरसात में तो जलमय हो ही जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही है, लगता है बारिश चल रही है कई महीनों तक। जो कंस के मंत्रीगण हैं, उनकी भी स्थिति खराब है। दिन पर दिन बारिश हो रही है, बारिश इतनी हुई है कि लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। इतनी बारिश, खेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, जल से पट गए हैं, ऐसा लगा सागर आ गया है। खेतों में जल नहीं है, खेतों में जल ही जल दिखाई दे रहे हैं। नदियां लबालब भरी हुई हैं, लबालब। बरसात हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, भीषण आवाज कर रहे हैं बादल। पेड़ ऐसे लग रहे हैं हरे हरे, बिल्कुल साफ धुले से। बरसात में पेड़ हरे हरे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहा के आए हैं। पशु पक्षी नहाए से लग रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। वृंदावन, वहां के ब्रजवासी लोग परेशान हो गए। इतना जलमग्न, ब्रजवासियों के घर में भी जल प्रवेश करने लगा है। उनके जल चौखट तक आ गया। गोकुल में नंद बाबा के चौखट तक जल आ गया। जमुना जी और खेत एक जैसे ही दिख रहे हैं, चारों तरफ जलमग्न। पक्षी उस जलों में अपने जो उनका आहार है वो चयन करते हैं, वो खाते हैं, वो मौज ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पूरा जलमग्न है। सैनिक लोग परेशान हैं कंस के। वो घर को देखें कि कारागृह को देखें जहां देवकी वसुदेव हैं, किसको देखें? घर में परिवार है। ये सब माया का फेर है। चारों तरफ जलमग्न है, कोई भी राशि बाहर नहीं निकल रहा है। सब लोग अपने अपने खाने की व्यवस्था महीनों भर तक घर में ही कर रखे हैं। सारे बाजार बंद है साहब। उस बरसात में कौन निकले? गौशालाओं में पानी घुस गया है, अहिरों की टोलियों में पानी घुस गया है। जहाँ अहिर की बस्तियां हैं, जहाँ भिलनियां रहती हैं, वहां पानी घुस गया है। पूरा बरसात का मौसम, रात्रि का समय। कंस बोला सैनिकों को कि देवकी का जो गर्भ है उसका समय आ गया, 8 महीने हो चुके हैं। सैनिकों को तैनात कर दिया चारों तरफ। सैनिक बेचारे भीगते हुए जाते कंस के कारागृह में, चारों तरफ तैनात कर दिया। उधर यशोदा का भी प्रसव होने वाला है। यशोदा के प्रसव होने वाला। सैनिक कारागृह में तैनात हैं, चौकन्ने हो गए। कारागृह में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। सैनिकों को लग रहा है कुछ परिवर्तन सा लग रहा है, हो क्या रहा है। चारों तरफ मौसम अलग, बाहर निकलो तो बरसात के झंझावात, छींटे बरसात के खिड़कियों से आते हैं। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। सैनिक सोच में डूबे हुए।
जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, कंस और चौकन्ना हो जा रहा है। महाराज कंस कारागृह में गया, जब देवकी का स्वरूप देखा तो कंस के अंदर भी शत्रुता का भाव खत्म होने लगा। कंस के अंदर भी शत्रुता का भाव खत्म होने लगा। क्या दिव्य चमक, क्या होने वाला है। उसके अंदर शत्रुता का भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उधर यशोदा प्रसव पीड़ा से व्याकुल है। यशोदा प्रसव पीड़ा में तड़प रही है। बाबा नंद वैद्य को लेने के लिए जाते हैं। जैसे गेट खोलते हैं, बरसात सामने, चौखट तक पानी है, जा नहीं पाते। किसी तरह से घुटने तक पानी उनके दरवाजे तक पहुंचा है। उधर यशोदा तड़प रही है। नंद बाबा किसी तरह से लठ लेकर हाथ में पानी का था लगाने के लिए कि पानी कहाँ कितना गहरा है, कि जमुना और खेत के पानी एक जैसे लग रहे हैं। बरसात हो रही है, उसी बरसात में वैद्य को लेने जाते हैं। यशोदा मैया तड़प रही है। देवकी के घर में वसुदेव देवकी से कहते हैं कि मेरा मन बड़ा आह्लादित हो रहा है तुम्हें देख करके, क्योंकि देवकी कृषकाय हो गई है। 6 पुत्रों की हत्या हो गए हैं। इतने दिनों जेल में बंद है, कभी स्नान नहीं हुआ, बाल ऐसे हैं लेकिन फिर भी चमक है। उसके अंदर आह्लाद है। सीधे गोकुल में जब भगवान ने देखा सभी लोग हमारे बन चुके हैं, परिकर तैयार है, धीरे से प्रकाश की रोशनी हुई।